नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल महित पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CHSL 2021-22 का जो टियर 1 का रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना है, कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है। उसके अलावा रिजल्ट आने के बाद टियर 2 का जो एग्ज़ाम है वो कितने टाइम के बाद होगा, यानी कि टियर 2 के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा और अभी से आपके पास कितना टाइम है टियर 2 के लिए। तो इन सारी बातों पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। सारा डाटा मैंने आपके लिए लिख रखा है। यहाँ पे कोई हवाई बात नहीं करेंगे, जो भी बात करेंगे वो फैक्ट के बेसिस पे करेंगे। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के बीच में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप SSC CHSL 2021-22 टियर 2 के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, 70+ स्कोर करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे कंप्लीट टियर 2 PDF+ वीडियो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की खास बात क्या है कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको कोई बुक वगैरह परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी कंटेंट है, जो सेलेक्टेड कंटेंट है, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे कि 100+ ऐसे 100+ सेलेक्टेड लेटर प्रेसाइज, उसके अलावा इनका फॉर्मेट, प्रीवियस जितने भी आपके टॉपिक आ चुके हैं ऐसे लेटर के CGL CHSL MTS में, वो सारे। उसके अलावा 50+ RTI की कॉपी, उनका वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक्सप्लेनेशन, ढेर सारे वीडियोस कि कैसे आपको लेटर लिखना है, कैसे ऐसे लिखना है, कैसे एक बेटर ऐसे लिख सकते हैं, कैसे एक बेटर लेटर लिख सकते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी खास बात क्या है इस कोर्स की कि हम आपकी टिल एग्ज़ाम प्रैक्टिस कराने वाले हैं। डेली आपको टॉपिक मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप टियर 2 के एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो दो ही चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। एक, आप सेलेक्टेड कंटेंट पढ़ो। कंटेंट तो बहुत ज़्यादा है। कोई बुक अगर आप परचेज करोगे तो बुक में तो सारा कंटेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट सारा कंटेंट तो नहीं है, तो सेलेक्टेड कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत है। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और वो प्रैक्टिस इस तरीके से होनी चाहिए ताकि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको कोई गाइड कर सके कि आपकी परफॉर्मेंस किस तरीके की है। और यहाँ पे आपको बेनिफिट क्यों मिलेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 100 बच्चे यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जो टॉपिक आपको मिलेगा उन सभी बच्चों की जो कॉपी होगी वो जो टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर की जाएगी, ताकि आप रिलेट भी कर पाओगे कि हमारा जो कंपटीटर है उसने कितना बेहतर लिखा, हमें कितना और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपके अंदर होगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले हैं आप। 2020 में ढेर सारे हमारे बच्चों ने 70+ स्कोर किया। हमारे बैच से जो मैक्सिमम स्कोर गया है वो 79 गया है। तो इस कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, स्क्रीन पे आप नंबर देख पा रहे होंगे 6307185699। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि टियर 1 का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आने की संभावना बन सकती है। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे CGL का, क्योंकि CHSL और CGL के एग्ज़ाम आपके साथ ही साथ हुए, 1 महीने का गैप था इनके बीच में। तो आपको पता होगा कि CGL का रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। अब यहीं इसी से कंपेयर क्यों करेंगे, क्योंकि अब SSC का पैटर्न चेंज हो गया। अब अगर आप SSC के काम करने का तरीका देखोगे, चाहे रिज़ल्ट हो चाहे एग्ज़ाम कराना हो, सब कुछ ऑन टाइम हो रहा है और काफ़ी प्रोसेस जो है वो फास्ट हो गया। तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर भी नहीं लगेगा। सिनेरियो लगभग इसी के जैसा रहने वाला है। तो CGL का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका वो 11/4/2022 से 21/4/2022 तक हुआ था, ठीक है। और इसका जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ वो आपका 4/7/2022 को अनाउंस कर दिया गया, यानी कि 4 जुलाई को आपका रिज़ल्ट आ गया। तो अगर बात करें कितने टाइम के बाद आया, तो 2.5 महीने के बाद आपका रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया गया। इससे पहले SSC 3 से 3.5 महीने रिज़ल्ट देने में ले लेती थी, लेकिन इस बार काफ़ी फास्ट प्रोसेस चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इतना ही लगभग टाइम आपका लगने वाला है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि अगर इसका रिज़ल्ट जुलाई में आया तो इसका रिज़ल्ट अगस्त में आ जाएगा। अगर आप कंपेयर करोगे कि टाइम वाइज, तभी आपका अगस्त में आ जाएगा रिज़ल्ट। तो CHSL का जो एग्ज़ाम है वो 24/5/2022 से 10/6/2022 तक हुआ। तो अगर हम 2.5 महीने लें तब भी जो हमारी एक्सपेक्टेड डेट आती है वो अगस्त आती है। तो आपका जो रिज़ल्ट है या तो अगस्त के मिड में आ सकता है, या हो सकता है कि मे बी अगस्त लास्ट तक चला जाए, ठीक है, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ेगा। ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि मिड में ही आपका रिज़ल्ट जो है वो आ जाना चाहिए। तो जो रिज़ल्ट है आपका वो अगस्त महीने में 110% आ जाना चाहिए। तो ये तो हुई बात रिज़ल्ट की कि रिज़ल्ट कब तक आपका आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि टियर 2 का जो एग्ज़ाम है वो कब तक होगा। तो इसके लिए आपको CHSL 2019 पे मैं ले जाना चाहता हूँ।
तो यहाँ से आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे, ठीक है। जो CHSL 2019 का टियर 1 का जो रिज़ल्ट आया था वो 15/1/2021 को आया था, यानी कि 15 जनवरी को आया था। और टियर 2 जो एग्ज़ाम हुआ है वो 14/2/2021 को हुआ, यानी कि आप देख सकते हो कि 1 महीने का टाइम यहाँ पे मिला है। तो इससे ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। तो अगर अगस्त में आपका रिज़ल्ट मान लेते हैं, अगस्त लास्ट में भी आता है, तो ये मान के चलिए कि सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगर अभी से टाइम देखें कि कितना टाइम आपके पास अभी से है, तो ये मान के चलिए कि जुलाई लगभग एंड पे है आपका। तो 2 महीने के आसपास आपके पास टाइम है। 2 महीने में ही आपको प्रिपरेशन करनी है और इसी में ये डिसाइड होगा कि आप कितना बेहतर करोगे। अगर आप अभी इंतज़ार कर रहे हो रिज़ल्ट का, तो आप देख पा रहे होगे कि रिज़ल्ट आने के बाद आपको कितना टाइम मिलेगा। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि टियर 1 का रिज़ल्ट आने के बाद टियर 2 के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा। तो मैक्स से मैक्स आपको 1 मंथ का टाइम मिलेगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि 1 मंथ के टाइम में आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, यहाँ पे आपकी लिखने की स्किल चेक होती है और लिखना एक स्किल है जो धीरे धीरे डेवलप होती है। ऐसा नहीं है कि आप 5-10 दिन प्रैक्टिस करेंगे आप बहुत अच्छा कर लेंगे। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप बेहतर लिख पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे 2017 से आपका कॉमन टॉपिक ही पूछा जा रहा है। तो कॉमन टॉपिक अगर आ रहा है तो वहाँ पर आपकी लिखने की स्किल के ही आपको नंबर मिलेंगे, और जितना बेहतर आप अपनी बर्तनी में लिखेंगे एग्जामिनर इसी बात के आपको नंबर देता है। तो ये सब प्रोसेस में आपको टाइम लगेगा। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं उन सभी को मेरी यही एडवाइस है कि अभी से आप अपनी जो टियर 2 की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद आपको मैक्स से मैक्स 1 महीने का टाइम मिलेगा। तो इस 1 महीने में आप बेहतर प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन उठता है कि किनको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अगर आपका राय स्कोर 130 या उससे ऊपर बनना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, तो आपको टियर 2 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी से जब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो एक अच्छे लेवल तक आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। जैसे मेंस का एग्ज़ाम है, अभी रिज़ल्ट आया, तो मेंस 2020 का जो रिज़ल्ट आया है 2021 का, अभी मेंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जो लोग टियर 1 का रिज़ल्ट का वेट करने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो उनका कभी नहीं सिलेक्शन होगा। जो पहले से ही मतलब टियर 1 का जब वो एग्ज़ाम दे के आया तभी उनको पता लग गया होगा कि ये सिलेक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो तभी से जिन्होंने प्रिपरेशन की होगी वही कहीं ना कहीं फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। तो यही सिनेरियो यहाँ पर भी है। टियर 2 एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आपने टियर 1 में बहुत अच्छा नहीं कर पाया तो टियर 2 अभी आपके पास एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप बेहतर कर सकते हैं। ये कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर आपके टियर 1 में मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं बनने, बहुत अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाएँ, तो आप टियर 2 आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप बेहतर करके कम से कम सिलेक्शन ले सकते हैं। और जिनका अच्छा स्कोर बनना है कम से कम वो इसलिए मेहनत करें कि उन्हें ड्रीम पोस्ट मिल जाए। तो सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे इस वीडियो के थ्रू कि टियर 1 का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकता है। सारा जो डाटा है वो मैंने आपको डाटा के थ्रू सारी चीज़ें समझा दी। उसके अलावा जो टियर 2 एग्ज़ाम है वो कब तक होगा, कितना टाइम आपको मिलेगा टियर 2 के लिए, अभी से आपके पास कितना टाइम है, और किन बच्चों को टियर 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल पाया होगा। तो आप सभी से यही कहना चाहता हूँ फिर दोबारा कि अगर आप टियर 2 में बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो आज ही हमारे कंप्लीट टियर 2 PDF प्लस वीडियो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी मेहनत मैं आपकी यहाँ पे कराने वाला हूं और जो कंटेंट मैं आपको दूंगा उस पर अगर ईमानदारी से आप काम करेंगे तो 100% आप बहुत बेहतर करने वाले हैं। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।